मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं आपको बताते चलें कोरोना योद्धाओं का पत्रकार बंधु को बांटी पीपीटी किट मास्क का वितरण किया। राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के संरक्षक उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष पवन सक्सेना के जन्मदिन के अवसर पर उपजा प्रेस क्लब में सभी पत्रकार बंधुओं को मास्क, फेस कवर, सर्जिकल कैप आदि का वितरण किया। इस दौरान कोरोना योद्धा पत्रकार महामारी में सुरक्षित रह सकें, इस अवसर पर हिंदुस्तान अखबार के प्रदीप तिवारी, आज तक के राज सिटी न्यूज के अजय मिश्रा आदि को वितरण के इस मौके पर अमित भारद्वाज, विशाल मल्होत्रा, जीतू देवनानी आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चले कि इस आपदा काल में अपने छोटे बच्चों की परवाह किए बगैर मानव सेवा करने वाली महिलाओं को मानव सेवा क्लब ने सम्मानित किया। इस मौके पर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीक्षा सक्सेना, चित्रा जौहरी, जनकपुर दक्षिणा सक्सेना, सुभाष नगरी रश्मि उपाध्याय सम्मानित थे। इस मौके पर सुरेंद्र बिनू सिन्हा, दीक्षा सक्सेना, चित्रा जौहरी, रत्ना सक्सेना, रश्मि उपाध्याय को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं आपको बताते चले कि मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बिनू सिन्हा ने अपने रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने रक्तदान किया और उन्होंने बताया कि हम प्रतिदिन रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और ये हमारा 69वां रक्तदान करने के बाद रक्तदान देने का जज्बा आया। आज वे 60 वर्ष के हो चुके हैं। वो प्रतिदिन लोगों के लिए रक्तदान के प्रति जागरूक करते हैं। वहीं आपको पता चले कि समर्पण एक प्रयास संस्था द्वारा दिन प्रतिदिन हो रहे भोजन वितरण की श्रृंखला में आज दिलीप अग्रवाल ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है भोजन का वितरण किया जा रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक इस ज़रूरतमंदों को खाने से कोई भूखा नहीं सो पाएगा। हमारे द्वारा दिन प्रतिदिन पानी तथा खाने तथा भोज्य पदार्थ का वितरण चलता रहेगा। वहीं आपको बताते चलें कि आज मध्य प्रदेश की गोल्डी के द्वारा आज दिन प्रतिदिन की भांति आज उन्होंने ज़रूरतमंद बस्तियों में जाके भोजन तथा राशन का वितरण किया। गोल्डी सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा लोगों के लिए जगह जगह जाकर ज़रूरतमंदों को राशन का वितरण किया जा रहा है। लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ये बताया जा रहा है और लोगों के मास्क पहनने की अपील की जा रही है। वहीं आपको बताते चले आज व्यापारी सेवा संघ ने आज नेपाल का विरोध किया। नेपाल में नक्शा बनाया है भारत के कुछ हिस्सों में अपना दर्शाया गया जो कि बिल्कुल गलत है। हम भारतवासी प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि नेपाल से आर पार किया जाए। आने वाले समय में कोई भी भारत देश की सरजमी पर आके नहीं उठा सके। नेपाल मुर्दाबाद के नारे लगाते समय प्रदर्शन करने वालों में नदीम शमसी, राजा राजपाल, नावेद खान आदि लोग मौजूद रहे। कुछ हिस्सों को भारत के अपने में दर्शा रहा है। एक नया नक्शा बनाया गया जिसका व्यापार सेवा संघ विरोध करता है और इसका खंडन किया जाएगा और आगे सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि नेपाल का विरोध किया जाए, उससे आर पार की जाए। ट्रांसपोर्टर ने चोलामंडलम से चेक वापस करने की मांग और किया हंगामा। उत्तर प्रदेश जिला बरेली में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुबीर सक्सेना के नेतृत्व में चोलामंडलम फाइनेंस के दफ्तर पर जाकर हंगामा किया और ट्रांसपोर्ट के चेक वापस करने या रकम वापस करने की मांग की। मतलूब खान ने लॉकडाउन से पहले चोलामंडलम से केस फाइनेंस करवाया और 5 चेक दे दिए। कंपनी के प्रतिनिधि अंतरिक्ष सक्सेना को संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि फाइल रिजेक्ट हो चुकी है, दोबारा फाइल बनेगी और 5 चेक और ले लिए। जिस दिन फाइल दोबारा बनी उसी दिन मतलूब के खाते से 6,85,000 की रकम निकाल ली गई। जबकि मतलूब ने चोलामंडलम में अंतरिक्ष सक्सेना से संपर्क किया तो उन्होंने चेक दूसरे दिन देने की बात स्वीकार की। ट्रांसपोर्टर ने मतलूब की रकम वापस करने की मांग की और दफ्तर में हंगामा किया कि चोलामंडलम कंपनी से हमारे एक ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है मतलूब, उन्होंने अपनी एक गाड़ी फाइनेंस कराई। चोलामंडलम ने ये बात है लॉकडाउन से पहले की। वो फाइल में 5 चेक हमारे, जैसे कि अमूमन हम फाइनेंस कंपनी को दे देते हैं ब्लैंक चेक साइन करके, वो साइन करके चेक दे दिए गए। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो हमारे ट्रांसपोर्टर ने फ़ोन करा चोलामंडलम को कि हमारे केस का क्या हुआ। तो यहाँ से ये बताया गया, यहाँ पे कोई लड़का है अंतरिक्ष सक्सेना, उसने बताया कि साहब आपकी फ़ाइल वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, दोबारा फाइल बनेगी। जब दोबारा फाइल बनने की नौबत आई तो 5 चेक फिर मांगे गए। तो उस हमारे ट्रांसपोर्टर ने कहा कि जो पिछले 5 चेक हैं वो हमारे वापस कर दीजिए। तो अंतरिक्ष सक्सेना जो यहाँ पे काम करता है लड़का, उसने बताया कि साहब फाइल के साथ वो चेक चले जाते हैं चेन्नई में, वो वापस नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, हमारे ट्रांसपोर्टर ने दोबारा 5 चेक दे दिए। उसका केस हो गया, 8 लाख समथिंग का कोई केस हुआ उसका। और 8 लाख का जिस दिन केस हुआ और जब उसके अकाउंट में जिस दिन 8 लाख का RTGS हुआ, मज़े की बात ये, जिस दिन RTGS होता है उसी दिन 2 चेक जो पहले के थे वो कैश होके पैसे निकल जाते हैं 6,85,000 दूसरे के अकाउंट में। इस विषय में जब कल हमने चोलामंडलम से बात करी तो चोलामंडलम में उसने अंतरिक्ष सक्सेना ने बताया कि हाँ साहब वो 2 चेक मैंने किसी को दे दिए थे। जबकि फाइनेंस कंपनी को ये कोई भी राइट नहीं है कि किसी के भी चेक किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाएँ। ये गलती वो स्वीकार कर रहा है। अब हमारा कहना यह है चोलामंडलम से कि या तो
हमारे ट्रांसपोर्टर के 6,85,000 वापस दिलवाए जाए। हमें नहीं मतलब कि किसके अकाउंट में गए, क्या गए। और मज़े की बात यह है कि वो चेक जो दिए गए थे पूरी कॉन्स्पिरेंसी के साथ जो है ये काम किया गया है। चेक 6 तारीख को डाल दिए गए, जबकि RTGS 8 तारीख को हुआ है और 6 तारीख को डाले गए। 8 तारीख को जैसी पैसा अकाउंट में आता है ट्रांसपोर्टर के तुरंत कट जाता है 6,85,000। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चोलामंडलम के कर्मचारियों की मिलीभगत प्रतीत होती है। मैं ये नहीं कहता कि कौन किसकी, लेकिन जब नाम आ रहा है तो अंतरिक्ष सक्सेना का ही नाम आ रहा है, क्योंकि चेक वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने चेक वो दिए हैं। तो जब तक या तो ये पैसा वापस देंगे, में अगर पैसा वापस नहीं देंगे तो चोलामंडलम के खिलाफ जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन FIR कराएगी। बरेली के नवाबगंज के चर्चित शुभराती हत्याकांड के 2 नामजद आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। पुलिस की हिरासत से भागा मुख्य आरोपी बनने तीसरे दिन भी नहीं आ सका पुलिस के हाथ, तलाश जारी। बरेली जनपद के नवाबगंज थाने से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ शुभराती हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनने को तीसरे दिन भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रहे 2 आरोपियों को शुक्रवार को जेल भेज दिया है। मालूम हो बुधवार की रात को शुभराती हत्याकांड का नामजद आरोपी बनने पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, जिसका पुलिस आज तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा सकी। आरोपी की तलाश में आज भी पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरी ओर इस हत्याकांड के नामजद 2 आरोपी इसरार व आबिद को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि शुभराती और वन्य के बीच लेनदेन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वन्य ने अपने साथियों की मदद से गमछे से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और सबको गन्ने के खेत में फेंक दिया। क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि पूछताछ के लिए लाए गए वन्य, जो कि पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, उसकी तलाश की जा रही है। जानना चाहेंगे शुभराती हत्याकांड के जो आरोपी जेल गए हैं, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और क्या आपराधिक रिकॉर्ड है उनका? ये शुभराती ये जागीर था जिसकी हत्या हुई थी। इसके संबंध में जब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की, उसमें कुछ नाम प्रकाश में आए। उसके बाद गिरफ्तारी हुई, जिसमें इसरार उर्फ नन्हू और बन्ने और एक आबिद, 3 लोगों ने मिल करके उसकी हत्या की थी। जब पूछताछ में जानकारी में आया कि बन्ने और शुभराती का कुछ विवाद चल रहा था पैसे को लेन देन के लेकर के। इसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि बन्ने और शुभराती पूर्व में दिल्ली से जेल गए थे, उनके चोरी के कई मुकदमे थे। वहीं पर जब जेल से छूट के आए तो कुछ पैसे को बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ और ये विवाद गहराता चला गया। उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया और उसको मर्डर कर दिया। सर, किस तरीके से हत्या की गई थी? गलत वक्त पे या कोई हत्या? पोस्टमार्टम में तो विसरा प्रिजर्व आया है, चूँकि शव काफ़ी दिनों बाद मिला था, तो उसमें ये मृत्यु का कारण तो पता नहीं चल सका। लेकिन अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उसको ले गए थे गन्ने के खेत में और इन्होंने रुमाल से उसका गला दबा दिया था। तीनों ने पकड़ करके उसके काम किया था। सर, एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि जो बन्ने जो कस्टडी से फरार हुआ है, ये क्या कहना है? ये इसमें शुभराती मर्डर केस का अन्य जो अभियुक्त बन्ने है, ये थाने पूछताछ के लिए ले आया गया था और पूछताछ के बाद ये शाम को यहाँ बैठाया गया था कार्यालय में। तभी ये लापरवाही से मुंशी और हमारे संतरी पैरा होमगार्ड के लापरवाही से भाग गया। उसके पीछे लगातार दबिश चल रही है, टीमें बना दी गई हैं अलग अलग। हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी इसमें। 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में महिला की हुई मौत। बाल बची 2 साल की मासूम बेटी। बहन को दवा दिलाकर बाइक से लौट रहा था भाई। नवाबगंज में टांडा सादात फाजिलपुर बीच रेलवे फाटक के पास हुआ हादसा। बरेली के थाना बहरी क्षेत्र के ग्राम उगनपुर के सुंदरलाल की 25 वर्षीय पुत्री सीमा देवी का विवाह बिलवा के मुकेश कुमार के साथ हुआ था। पति पत्नी के बीच चल रहे घरेलू झगड़े के चलते सीमा 2 वर्षों से अपने मायके में रह रही थी। आज उसका भाई विनोद बाइक से उसे लठौरा कस्बे में दवा दिलाने गया था। साथ में उसकी 2 वर्षीय पुत्री सोनाक्षी भी गोद में थी। विनोद बहन सीमा को जब दवा दिलाकर वापस अपने गांव लौट रहा था, तभी नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव टांडा सादात और फाजिलपुर के बीच रेल फाटक पर सामने से आ रही जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सीमा व विनोद व उसकी 2 वर्षीय पुत्री सोनाक्षी जमीन पर जा गिरे। सीमा के सिर में गंभीर चोट के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 वर्षीय पुत्री सोनाक्षी हादसे में बाल बच गई। भाई को भी मामूली चोटें आई हैं। टक्कर मारने वाला दूसरा बाइक सवार बाइक को छोड़कर फरार हो गया। वहां पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। जी प्रधान जी, क्या मामला है? जो एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ से आ रहे थे?
मुझे मालूम हुआ कि कोई औरत यहाँ पर आई थी दवा लेने के लिए, मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ पर देखा हमने आके, पता लगा तो वो मृतक थी। हमने इन लोगों से पता किया तो कहा 100 नंबर पे कॉल कर दिए। फिर हमने दरोगा जी को फ़ोन पे बात हुई तो बोले मैं आ रहा हूँ। मुझे निवासी बताया, निवासी बहड़ी के पास में बतला रहे थे कि बहड़ी के पास रहते हैं हम लोग। जिस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ तो वो बाइक पकड़ी गई या बाकी? बाइक का तो मुझे नहीं पता लगा था कि पकड़ी गई, मगर अब पता लग रहा है कि पकड़ी गई है। और वो लोग दवा लेने के लिए दिखाना चाहा कि भाई ठीक है, तो उन्होंने कहा ये तो मृतक है, डॉक्टर साहब ने बताया। तो बाइक कुमार, क्या मामला, कैसे चोट लगी थी इनको, पूरी बात बताइए। दवा लेके आ रहे थे रिठौरा से। कहाँ रहते हैं आप? उगनपुर रहते हैं। कहाँ जा रहे थे? घर पे उगनपुर जा रहे थे रिठौरा दवा लेके। किस जगह एक्सीडेंट हुआ जी? इधर पंखे के पास। किस चीज़ से हुआ? मोटरसाइकिल आमने सामने हुआ था या पीछे से मारी? आमने सामने। ये बताइए किसकी दवा लेके आ रहे थे? दीदी की। दीदी की, क्या नाम है इनका? सीमा। सीमा नाम है। आपकी बाइक पे कितने लोग थे? हम 2 लोग। बच्ची को चोट आई? जी थोड़ी सी आई है सिर पे। जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ है जी, तो वो भाग गया या वो तो भाग गए। भाग गया। तो ये आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी? बिलवा। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।